हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 फरवरी के करंट अफेयर्स। 14 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे उनसे जुड़ा स्टैटिक जीके। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2022 ऑब्जर्व ऑन विच डेट। ओके, तो इंटरनेशनल जो एपिलेप्सी क्या होती है दोस्तों, मिर्गी मिर्गी जिसको हम हिंदी भाषा में मिर्गी के नाम से जानते हैं, एपिलेप्सी, उसके लिए डेडिकेटेड एक डे है। कौन सा? 14 फरवरी, 14 फरवरी के दिन इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम इसकी यह थी 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। ओके, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है, बहुत सारे इसके बारे में गणनाएं बनाई जाती हैं लोगों के बीच में कि मिर्गी की कैसे मतलब इसको ट्रीट किया जाए। तो इसके लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में इसको मनाया जाता है 14 फरवरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। कौन से मंत्रालय ने स्माइल नामक की एक स्कीम निकाली है, किसके लिए? ट्रांसजेंडर और बेगर्स के लिए। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मंत्री हैं कौन? कैबिनेट मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने ये चलाई है। ओके, इसके तहत होगा क्या? स्कॉलरशिप फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, 10th+2 के स्टूडेंट जो है उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएंगी। स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड, जो उनमें जैसे आप देखते हैं कि ITI या फिर स्पेशल जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं उनके लिए स्पेशल सब्सिडीज़ दी जाएंगी सरकार की तरफ से। और एक और स्कीम है इसमें, हाउसिंग इन द फॉर्म ऑफ क्या? गरिमा गृह। गरिमा गृह के तहत उनको घर में रहने के लिए जगह दी जाएगी। ओके, और स्माइल है क्या? स्माइल की फुल फॉर्म भी है। ओके, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ओके, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्टेड हैकाथॉन नेम्ड व्हाट। तो इंडियन आर्मी ने एक ऑनलाइन, जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ओके, तो एन ऑनलाइन हैकाथॉन या फिर थॉन जहाँ पर आ जाए, वो एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाता है जिसको लोगों के सामने रखा जाता है। उनके सामने जो समस्याएं उस फील्ड से निकल के आ रही हैं उनको रखा जाता है और जो लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं उनको सुना जाता है। ओके, तो ये जो हैकाथॉन था इसका नाम रखा गया था क्या? सैन्य रण क्षेत्रम। सैन्य रण क्षेत्रम इसका नाम था। ओके, और ये हुआ कहाँ पे? आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ARTRAC, ये शिमला में। ओके, शिमला में आर्मी कमांड, तो ये वहाँ से कंडक्ट किया गया हैकाथॉन, जिसका नाम था क्या? सैन्य रण क्षेत्रम। सैन्य रण क्षेत्रम जिसका नाम था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ इंडिया, रैंक ऑफ इंडिया ऑन ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग 2021-22/2022 दुबई। तो ये सॉरी ये ग्लोबल जो एंटरप्रेन्योर्स के जो एंटरप्रेन्योर में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत ये दुबई में हुआ। ओके, इसका नाम क्या था दोस्तों? दुबई एक्सपो। एक्सपो करके ये नाम था। और इंडिया का इसमें 4th रैंक रहा, चौथा रैंक रहा इसमें। और फर्स्ट रैंक पे रहा सऊदी अरेबिया। ओके, सेकंड पे रहा नीदरलैंड्स और थर्ड पे रहा स्वीडन। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? रियाद। और नीदरलैंड्स की है एम्स्टरडेम। और स्वीडन की है स्टॉकहोम। याद रखेंगे तीनों। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। ओके, और दुबई कौन सी कंट्री में? ये भी सऊदी अरेबिया में, पर एक क्या है, ये सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी है दुबई। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्टेट स्टार्टेड होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस जो है कौन से राज्य द्वारा चलाई गई है? तो ये महाराष्ट्र द्वारा चलाई गई है। और वहाँ पे जो महाराष्ट्र में हेल्थ मिनिस्टर है कौन? राजेश टोपे जी, उन्होंने इसको शुरू किया है। ओके, और हेल्थ एक्सप्रेस करेगी क्या? ये कैंसर को रोकने के लिए, एक्सप्रेस होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर लॉन्च अ मोजियाक 3D रेडिएशन मशीन। तो आपको पता होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग, जैसे आप जानते होंगे, कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी, ये सब की जाती हैं ताकि कैंसर से छुटकारा पाया जा सके। तो उन्होंने एक स्पेशल मशीन मोजियाक 3D रेडिएशन मशीन लॉन्च की है। इसको क्या बोला जा रहा है? इस स्कीम को क्या बोला जा रहा है? होप एक्सप्रेस। और वहाँ पर गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और CM कौन है दोस्तों? आप जानते हैं उनका नाम क्या है? आप मेरे को कमेंट करके बताइए। शिवसेना से बिलोंग करते हैं वो। ओके, एक आपके लिए हिंट है।
और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। 6th क्वेश्चन, रेल कम रोड ब्रिज इनैगुरेटेड ऑन विच रिवर इन विच स्टेट। तो रेल कम रोड ब्रिज, तो आपको ये थोड़े दिन पहले ही जानकारी मिली होगी कि अब भारत सरकार जो है स्पेशल टाइप के रोड्स या फिर ब्रिज बना रही है, जिस पर ऊपर की तरफ क्या चलेंगे, ट्रैफिक चलेगा और नीचे की तरफ ट्रेन चला करेगी। ओके, इससे होगा क्या दोस्तों, जैसे आप फाटक में देखते होंगे कि बहुत सारे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं जब बैरियर लगाए जाते हैं, जब ट्रेन क्रॉस होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर दिए गए हैं, ब्रिज के साथ साथ जो रेलवे के लिए है लाइन भी बिछा दी जाती है, नीचे और ऊपर चलता है ट्रैफिक। ओके, तो ये फर्स्ट कहाँ पे किया गया है, बिहार में, और बिहार के कौन सी गंगा रिवर पर किया गया है, और इसका उद्घाटन किसने किया, नितिन गडकरी जी ने। यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। इनको हाल ही में एक अवार्ड मिला था, मैंने कल की वीडियो में भी उसका नाम जिक्र किया था, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए कौन सा अवार्ड मिला है इनको हाल ही में। ओके, और चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार में, नीतीश कुमार, और गवर्नर हैं फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ किलिंग एज ए पार्ट ऑफ विच हंटिंग। तो विच हंटिंग क्या होती है, जैसे आप सुनते होंगे कि पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि चुड़ैले हैं ऐसा वैसा, तो उसके नाम पर जो हत्याएं की जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ की जा रही हत्याएं, झारखंड में, और दूसरे नंबर पर उड़ीसा में। ओके, तो किसी को भी इस अजम्पशन के साथ मानना कि ये चुड़ैल है या फिर कुछ और है, तो ये हमारे कानूनी तौर पर गलत है। ओके, तो इसको पूरी तरह से बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, पर फिर भी सबसे ज़्यादा किलिंग जो है मारा जा रहा है विच हंटिंग के नाम पर झारखंड में, और दूसरे नंबर पर है उड़ीसा इस जो है ये हंटिंग के मामले में। ओके, 8th क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL फंक्शन अंडर द एजिज ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग, जो जैसे आपको सभी को पता होगा कि जहाँ पर हमारे नोट छपते हैं या फिर हमारे सिक्के बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। ओके, मिंटिंग होती है सिक्कों की छपाई, और प्रिंटिंग तो आपको पता ही होगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ओके, आपको जो इंपॉर्टेंट मिंट्स हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है मुंबई में एक मिंट है, कोलकाता के अलीपुर में, ओके, कोलकाता के अलीपुर में है एक मिनट, और है हैदराबाद में, हैदराबाद के सफाईबाद, एक मिनट इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ, तो हैदराबाद के सैफाबाद में, और एक हैदराबाद में दो हैं मिंट, दो हैं हैदराबाद में, एक हो गया सैफाबाद में और एक हो गया चरलापुल्ली में, और एक है नोएडा में। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 आपके मिंट हैं, और इसमें सबसे बड़ा पूछें तो कहाँ पे है। ओके, सबसे बड़ा जो मिंट है वो कहाँ पर है, ये है अलीपुर कोलकाता में, अलीपुर कोलकाता में है लार्जेस्ट मिंट। और अगर आप देखें तो जो हमारे जो नोटों की छपाई होती है वो कहाँ पे होती है, देवास, नासिक और सालबोनी में। देवास, नासिक, सालबोनी, ये स्टेशन के नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टेट के साथ आपको स्टेशन के नाम भी पता होना चाहिए। तो एमपी में है देवास, ओके, और महाराष्ट्र का नासिक, नासिक काफ़ी फेमस है तो ये याद रह जाएगा आपको, और है वेस्ट बंगाल में सालबोनी। तो ये 3 हो गए प्रिंटिंग जहाँ पर नोटों की छपाई होती है, और ये क्या हो गए 5 जहाँ पर सिक्कों की छपाई होती है। और एक बार आपको मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आज के क्वेश्चंस का। फर्स्ट देखा था हमने इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, तो ये 14 फरवरी को मनाया जाता है, थीम थी इसकी 15 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। सेकंड देखा था हमने स्माइल जो एक स्कीम है वो किसके लिए लॉन्च की गई है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बैगर्स के लिए, और किसने की है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि हैं वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। ओके, इसके तहत स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएंगी, रहने के लिए घर दिया जाएगा अंडर गरिमा गृह। और स्माइल की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, याद रखेंगे इसको। थर्ड देखा था हमने इंडियन आर्मी कंडक्टेड हैकेथॉन नेम्ड व्हाट, तो इंडियन आर्मी ने एक ऑनलाइन जो समस्याओं को सुनने के लिए एक पोर्टल बनाया जाता है जिसका नाम है सैन्य रण क्षेत्रम, सैन्य रण क्षेत्रम जिसका नाम है। ओके, और ये हुआ कहाँ पे, शिमला में, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC शिमला में। ओके, नेक्स्ट देखा था रैंक ऑफ इंडिया ऑन ग्लोबल एंटरप्राइजशिप मॉनिटरिंग 2021 और 2022 दुबई एक्सपो में इंडिया की रैंकिंग कितनी रही, 4th रही। ओके, फर्स्ट पे रहा सऊदी अरेबिया, सेकंड पे रहा नीदरलैंड, और थर्ड पे रहा स्वीडन। तो सऊदी अरेबिया की देखिए हमने रियाद कैपिटल, नीदरलैंड की एम्स्टरडेम, और स्वीडन की स्टॉकहोम, ये सब याद रखेंगे। 5th क्वेश्चन देखा भी स्टेट स्टार्टेड होप एक्सप्रेस, तो होप एक्सप्रेस जो है वो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ओके,
महाराष्ट्र में शुरू किया है, और किया किसने, वहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, होप एक्सप्रेस क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कैंसर को, और इन्होंने एक मोजियाक 3D रेडिएशन मशीन बनाई है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होगी। ओके, और गवर्नर है वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी है गवर्नर। ओके, 6 क्वेश्चन, रेल कम रोड ब्रिज इनैगुरेटेड ऑन विच रिवर एंड इन विच स्टेट। तो ये बिहार में हुआ है गंगा रिवर पर, और किया है किसने, नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी हैं कौन, यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। और आपसे पूछा जाए कि बिहार में सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार। ओके, और सेकंड में देखा जाए तो गवर्नर कौन है, फागू चौहान। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। ओके, 7वां क्वेश्चन देखा था हमने, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ किलिंग एज ए पार्ट ऑफ विच हंटिंग। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है, पर ये झारखंड में सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर इंडिया में उड़ीसा में है। लास्ट देखा था हमने, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फंक्शन अंडर द एजिज ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन संभालते हैं, निर्मला सीतारमण जी संभालती हैं। ओके, और मिंट की बात की जाए तो 5 मिनट है हमारे देश में। ओके, अलीपुर, सैफाबाद। ओके, इसको एक बार मैं फिर आपके लिए इधर कर देता हूँ। हाँ, अलीपुर, सैफाबाद, चिरापुल्ली और नोएडा। अलीपुर, सैफाबाद, चिरापुल्ली और नोएडा, और मुंबई तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। ओके, मुंबई में 2 चीज़ें हो जाएंगी मुंबई से रिलेटेड, जैसे आपको पता ही है महाराष्ट्र में मुंबई। ओके, तो महाराष्ट्र के ही मुंबई में आपको मिंट भी मिल जाएगा, और जो नोट के लिए प्रिंटिंग मशीन होती है वो भी आपको नासिक में ही मिल जाएगी, जो कि है महाराष्ट्र में ही। तो महाराष्ट्र से आपको 2 याद रह जाएंगे, नासिक और मुंबई। ओके, बाकी एक वेस्ट बंगाल में है क्या, सालबोनी, जहाँ पर नोटों की छपाई होती है। बाकी देखा जाए तो कोलकाता में है, अलीपुर में, ये सबसे बड़ा है। ओके, और इस कोलकाता के, जैसे आपको पता होगा वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता, और वेस्ट बंगाल के ही सालबोनी में क्या है, नोटों की छपाई का केंद्र। प्रिंटिंग प्रेस भी है वहाँ पर, जो करेंसी नोट्स होती है उनकी। और एक अलग अलग जो रहता है यूपी के नोएडा, और देवास जो कि एमपी में है। तो ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिए, अलग अलग ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। ओके, तो मैंने भी कोशिश की आपको थोड़ा सा ये याद रहे। ओके, और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट्स HP टेट या C टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल कोर्सेज हमारी ऐप और वेबसाइट पर चल रहे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप उन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो का PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो का PDF लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।